यह कोई साधारण कल्पना नहीं, बल्कि ऐसा रहस्य है जिसे हमारे प्राचीन शास्त्रों ने सत्य के रूप में दर्ज किया है। सोचकर ही रूह कांप उठती है कि यदि हमारे सामने कभी ऐसा अद्भुत और भयावह जीव प्रकट हो जाए तो इंसान शायद अपने प्राणों पर नियंत्रण न रख पाए, क्योंकि बच पाना लगभग असंभव माना गया है। यह कोई लोक कथा नहीं, बल्कि वह वर्णन है जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत, महापुराण और महाभारत के आदि पर्व में मिलता है, नागों के अधिपति वासुकी के रूप में। शास्त्र बताते हैं कि वासुकी नाग का आकार इतना विराट था कि उसका शरीर सैकड़ों योजन तक फैला प्रतीत होता था। एक योजन लगभग 12 किलोमीटर माना गया है, और यदि उसका स्वरूप 500 योजन का हो तो उसकी लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर होती। इतना विशाल कि पर्वत उसके फन्नों में बंधकर साधारण लकड़ी की डंडी जैसे प्रतीत होते। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं, जीभ बिजली की तरह चमकती थी, और जब वह फुफकारता तो आकाश, धरती और समुद्र तीनों थर्रा उठते। यही वासुकी समुद्र मंथन का आधार बना। उसका विराट शरीर मंदराचल पर्वत के चारों ओर लिपटा था। एक ओर देवता खींच रहे थे, दूसरी ओर दानव, और हर फुफकार के साथ समुद्र में उफान और पृथ्वी में कंपन दौड़ जाता। इतना भयावह और अद्भुत जीव जिसका नाम सुनकर देवता कांप उठे, वही वासुकी भगवान शिव के गले में मात्र एक आभूषण की भांति सिमटकर विराजमान है। यही सत्य बताता है कि शिव केवल मृत्यु के स्वामी नहीं, बल्कि काल, ब्रह्मांड और अनंत शक्तियों के अधिपति हैं। उनका स्वरूप इतना असीम और अगाध है कि वासुकी जैसा विराट जीव भी उनकी महाशक्ति के सामने तिनके जैसा लगता है, और इसी कारण वे महाकाल कहलाते हैं। लेकिन रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। शिव का वाहन नंदी केवल वाहन नहीं, बल्कि महाकाल की शक्ति का रक्षक माना जाता है। इस रहस्य का उद्घाटन अगली कथा में हो।